Hello kids. Today we will read English main course book chapter 4 Cats and Dogs. This whole chapter is about cats and dogs. In this chapter you will know how cats and dogs became enemies of each other. Now we will start reading from starter kit. Both cats and dogs are loving pets but they are quite opposite in their nature. कैट्स एंड डॉग्स बहुत ही प्यारे पालतू पेट्स हैं, पर वह अकॉर्डिंग टू नेचर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट हैं. अ डॉग एंजॉय रेसलिंग विद इट्स ऑनर. डॉग्स जो है वो अपने मालिक के साथ, अपने ऑनर के साथ रेसलिंग करना पसंद करता है. बट अ कैट वुड रन अवे इफ ट्रीटेड रफली. पर जो कैट है वो अगर उसको थोड़ा सा गुस्से से बोल दिया जाए तो वह वहाँ से भाग जाती है. दैट इज़ वाई कैट्स एंड डॉग्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स. इसीलिए कैट्स और डॉग्स जो हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं बन सकते. Here you will read an interesting story how cats and dogs became enemies of each other. यहाँ पे आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करोगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कैट्स एंड डॉग्स कैसे एनिमीज बन गए. There was a time when cats and dogs lived as a friend. एक समय था जब कैट और डॉग्स थे वो बहुत ही अच्छे दोस्तों की तरह रहते थे. They were not enemies. वह एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे. They ate and played together. वह खाते पीते भी इकट्ठे थे और प्ले भी इकट्ठे करते थे. But then they become bitter enemies. Do you know how? Read this story and you will know. क्या आपको पता है कि वह कैसे एक दूसरे के बिटर एनिमीज बन गए? चलिए रीड करते हैं स्टोरी और जानते हैं. इन दोज डेज वन मिस्टर स्मिथ हैड अ डॉग एंड अ कैट. उन दिनों में एक मिस्टर स्मिथ थे जिनके पास एक डॉग और कैट था. द डॉग वॉज नेम्ड ब्रूनो. डॉग का नेम ब्रूनो था. द कैट वॉज नेम्ड किटी. द कैट का नेम किटी था. दिस कैट एंड द डॉग वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. वह कैट और डॉग जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे. दे वुड किस ईच अदर ऑन द नोज. वह एक दूसरे की नोज़ पर किस करते थे. ब्रूनो वुड सेज ओ किटी यू आर सो प्रेटी. ब्रूनो किटी को कहता कि तुम बहुत ही प्रेटी हो. एंड किटी वुड सेज ब्रूनो यू आर सो हैंडसम. किटी भी उसको बोलती थी कि ब्रूनो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो. ब्रूनो एंड किटी वर फेथफुल पेट्स. ब्रूनो और किटी बहुत ही विश्वसनीय यानी कि फेथफुल पेट्स थे. किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस. किटी अपने मास्टर्स का हाउस माइस यानी कि चूहों से मुक्त रखती थी. ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स. ब्रूनो उनको थीव से बचाता था घर को. थीव्स मीन्स होता है चोरों से. बट देयर मास्टर वाज अ बिग माइजर. पर वह उनका मास्टर जो था वह बहुत बड़ा कंजूस था. ही डिडंट गिव द एनिमल्स इनफ टू ईट. वह उनको खाने के लिए प्रॉपर नहीं देता था. वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर. एक दिन ब्रूनो और किटी अपने मास्टर के पास गए. सर दे सेड वी लव यू. उन्होंने बोला सर हम आपको बहुत प्यार करते हैं. वी कीप द माउस अवे फ्रॉम योर हाउस. हम आपके घर से माइस को दूर रखते हैं. वी कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स. और थीव से भी सेफ रखते हैं घर को. बट यू डोंट गिव अस गुड फूड. पर आप हमें अच्छा खाना नहीं देते, गुड फूड नहीं देते. यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ फ्रेश मीट एवरी डे. आपको हमें एक मांस का बड़ा टुकड़ा खाने के लिए देना चाहिए. नाउ द मास्टर वाज अ माइजर. मास्टर बहुत बड़ा कंजूस था. ही डिडंट वांट टू स्पेंड ऑन मीट एवरी डे. वह उनके मीट पर हर रोज खर्चा नहीं करना चाहता था. सो ही ट्राई टू बी क्लेवर. यू विल फॉल इल ही सेड इफ़ यू ईट मीट एवरी डे. उसने बोला कि अगर तुम हर रोज़ मीट खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे. वी डोंट केयर सेड द एनिमल. बट एनिमल्स ने बोला कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं.
एंड देयर इज़ वन थिंग मोर, यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट। उन्होंने बोला कि एक बात और, आप एक समझौते पर साइन करोगे। यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप प्रॉमिस करोगे कि आप हमें हर रोज़ मीट दोगे खाने के लिए। सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन एग्रीमेंट। इसलिए मिस्टर स्मिथ को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। इन इट ही रॉट दैट ही वुड गिव द एनिमल्स अ बिग पीस ऑफ मीट डेली। जिसमें लिखा हुआ था कि उनको कि वह एनिमल्स को हर रोज़ बिग पीस देंगे खाने के लिए मीट का। किटी टुक एन एग्रीमेंट एंड हिड इट इन द लॉफ्ट। किटी ने वह एग्रीमेंट उठाया और उसने लॉफ्ट में उसे छुपा दिया। लॉफ्ट मीन्स होता है अ स्मॉल स्टोम अंडर द रूफ ऑफ अ हाउस। मीन्स एक छोटा सा घर बनाया होता है हाउस में, रूफ में। मिसेस स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक, बट देन ही सेड दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव। मिस्टर स्मिथ ने एनिमल्स को एक हफ्ते के लिए खाने के लिए मीट दिया, पर फिर वह कहता है कि मीट बहुत ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है। सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स। तो उसने खरीदना बंद कर दिया, बाई करना बंद कर दिया मीट एनिमल्स के लिए। ही अगेन स्टार्टेड गिविंग दैम ओनली ब्रेड एंड अ लिटिल ऑफ मिल्क। उसने फिर से उनको एक रोटी और थोड़ा सा दूध देना शुरू कर दिया। बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेरी एंग्री। दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ब्रूनो और किटी। दे वेंट टू मिसेस स्मिथ एंड सेड, सर यू आर प्रॉमिस टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे। वह दोनों मिसेस स्मिथ के पास गए और बोले कि सर आपने हमें प्रॉमिस किया था कि आप हमें हर रोज़ ताज़ा मीट खाने के लिए दोगे, फ्रेश मीट खाने के लिए दोगे, बट वेयर इज़ द मीट। पर मीट कहाँ है? डिड आई मेक एनी प्रॉमिस? आस्क्ड मिसेस स्मिथ। उसने बोला, मिसेस स्मिथ ने पूछा कि मैंने कोई प्रॉमिस किया था। यस सर यू डिड सेड ब्रूनो। ब्रूनो ने बोला, यस सर आपने किया था। यू इवन साइन एन एग्रीमेंट, और आपने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। व्हाट एग्रीमेंट? आस्क्ड मिसेस स्मिथ। मिसेस स्मिथ ने पूछा, कौन सा एग्रीमेंट? आई विल शो यू सेड किटी। किटी ने बोला, मैं आपको दिखाती हूँ। शी एट वंस रैन टू द लॉफ्ट। वह वहाँ से भागकर लॉफ्ट में चली गई। बट किटी कुडंट फाइंड एनी एग्रीमेंट। पर किटी को वहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं मिला। शी फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर देयर। उसको सिर्फ वहाँ पे बहुत छोटे टुकड़े पेपर के मिले। द माइस हैड निबल्ड द पेपर बैडली। माइस ने क्या किया, उन जो पेपर था उसको छोटे टुकड़ों में कुतर दिया। किटी केम बैक एंड टोल्ड टू ब्रूनो व्हाट हैड हैपन। किटी वापस आई ब्रूनो के पास और उसने बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। द टू एनिमल्स ट्राई टू आर्ग्यू विद मिसेस स्मिथ। दोनों एनिमल जो थे वो मिसेस स्मिथ के साथ आर्ग्यू कर रहे थे, बहस कर रहे थे। बट ही डिडंट लिसन, नो एग्रीमेंट नो मीट ही सेड। पर मिसेस स्मिथ कुछ नहीं सुन रहे थे। उन्होंने बोला, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई मीट नहीं। ब्रूनो वॉज नाउ वेरी एंग्री विथ किटी। अभी ब्रूनो बहुत गुस्से में आ गया था, किटी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बिट हर टेल। उसने उसको केयरलेस बोला और उसकी टेल पर काट लिया। यू डॉग डिड यू बाइट माई टेल? आस्क्ड किटी एंग्रली। उसने बोला, किटी ने गुस्से से बोला कि तुमने मेरी टेल पर बाइट क्यों किया? यस आई डिड क्रोल्ड ब्रूनो। ब्रूनो ने बोला, यस मैंने किया। आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश। उसने बोला, मैं तुझे मार डालूंगा और तुम्हारा तो फ्लैश खा जाऊंगा। किटी वॉज अफेयर्ड। शी एट वंस वॉल्टेड अप अ ट्री। किटी बहुत डर गई थी और वह वहाँ से भागकर ट्री पर चढ़ गई। फ्रॉम दैट डे ऑन डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज। उस दिन से वह कैट और डॉग्स बिटर एनिमीज बन गए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन कैट्स हैव हेटेड माइस। और उसी दिन से जो कैट थी वो भी माइस से नफरत करने लगी।